हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 10th के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 28 तक सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 29। इससे पहले हमने टेंसेस समझे हैं, बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश की थी ताकि आपके क्वेश्चन टेंस से रिलेट गलत ना हो। अब यहाँ पर समझेंगे हम इस वर्कशीट के थ्रू क्वेश्चन टैग, जिसका एक बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर पूरा मैं समझाने चलूंगी तो इस वीडियो में। बट मैं आपको थोड़ा सा इसका संक्षिप्त रूप बता देती हूँ कि है क्या प्रश्न टैग, यानी क्वेश्चन टैग क्या है और इसकी परिभाषा क्या है और इसका उपयोग क्या किया जाता है। जैसे प्रश्न टैग को आमतौर पर एक सरल कथन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसके बाद एक छोटा सा प्रश्न होता है। प्रश्न टैग का इस्तेमाल अक्सर बोले वाली जाने वाली भाषा में भाषा में कहीं गई किसी बात की पुष्टि करने या श्रोता को जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। जैसे वो आएगा क्या, आपको पता है ना, आपको पता है। तो आप जब इस तरह से सेंटेंस पूछते हैं, आपने यूज़ किया, डेली यूज़ में हम ये इस तरह के सेंटेंस पूछते हैं, अरे वो मजाक कर रही है, क्या कर रही है वास्तव में मजाक। तो हम पूछना भी चाह रहे हैं और हम उसमें संदेह भी करते हैं, तो उस तरह के यूजेस में किया जाता है क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार एक क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन को एक वाक्यांश जैसे है ना, क्या आपको नहीं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर है ना जरूर आएगा इस सेंटेंस में, क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस में। जैसे आप किसी कथन के अंत में जोड़ते हैं ताकि इसे प्रश्न में बदल सके या यह जांच सके कि कथन सही है, जैसे कि आपको मशरूम पसंद है ना। कैम्ब्रिज डिक्शनरी एक प्रश्न टैग को एक छोटे वाक्यांश जैसे है ना, क्या आपको नहीं के रूप में परिभाषित करती है। यह ठीक है ना, एक प्रश्न है ना। एक प्रश्न टैग की कोलिंश डिक्शनरी की परिभाषा इस प्रकार, उदाहरण के लिए जैसे उसने आधी कीमत बताई है ना, उसने आधी कीमत बताई है ना, शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो हम पूछ रहे क्या उसने आधी कीमत बताई है, ऐसा है क्या, तो हम ऐसे पूछते हैं ना, तो ये होता है क्वेश्चन टैग। अब देखिए क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, बहुत ही डिटेल वीडियो बन जाएगा इसका। बट देखिए छोटा सा एक संक्षिप्त रूप बता देती हूँ फिर से मैं यहाँ पर, कि प्रश्न टैग वाला वाक्य इस रूप में होता है कथन प्रश्न टैग। ठीक है, पहले कथन होगा देन प्रश्न टैग होगा। प्रश्न वाले वाक्य का विराम चिन्ह इस प्रकार होगा कि वाक्य की शुरुआत में बड़ा अक्षर, कथन के अंत में अल्पविराम और उसके बाद टैग प्रश्न और प्रश्न चिन्ह आएगा। प्रश्न टैग में सर्वनामों का उपयोग यानी एडजेक्टिव्स का यूज एक और चीज है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि किसी एडजेक्टिव का उपयोग विषय के रूप में किया जाता है तो प्रश्न टैग में उसी विशेषण का उपयोग करें। दूसरी ओर कोई संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या संज्ञा वाक्यांश के विषय के रूप में कार्य करता है तो प्रश्न टैग में लिंग संख्या के आधार पर सर्वनाम का यूज करना चाहिए। यदि कथन सकारात्मक है या पुष्टिमार्गीय है तो प्रश्न टैग नकारात्मक होना चाहिए। यदि प्रश्न टैग नकारात्मक है तो प्रयुक्त प्रश्न टैग सकारात्मक होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप खुश हैं, है ना, तो सकारात्मक है, नकारात्मक टैग के साथ में जुड़ा हुआ है। आप खुश नहीं है ना, नकारात्मक कथन है, सकारात्मक टैग है। ठीक है, जब कोई कथन क्रोध, आश्चर्य, रुचि की भावनाएं व्यक्त करता है, इस्तेमाल किया जाने वाला प्रश्न टैग सकारात्मक होना चाहिए, भले कथन सकारात्मक हो। उदाहरण के लिए आपको लगता है कि यह गर्व करने लायक बात है ना। जब वाक्य में दो क्रियाएं सहायक क्रिया का प्रयोग करके प्रश्न टैग बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे वे उसका इंतजार कर रहे थे, है ना। यदि वाक्य में मॉडल सहायक क्रिया है तो प्रश्न टैग को मॉडल क्रिया का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। जैसे छात्रों को बैठक के लिए अपने माता पिता को लाना चाहिए, है ना। हैज, हैव, हैड मुख्य क्रिया के रूप में वाक्यों में प्रश्न टैग के रूप में डू के सकारात्मक और नकारात्मक रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे डोंट, डजंट। ठीक है, आपके पास एक जोड़ी जूते हैं, है ना, डू यू हैव, डू यू। कुछ नहीं और कोई नहीं जैसे सर्वनाम वाले वाक्यों को नकारात्मक कथन माना जाना चाहिए और सकारात्मक टैग का उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना। सरल वर्तमान काल में क्रियाओं वाले वाक्य डू, डज और उसके संगत नकारात्मक रूप का उपयोग करके एक प्रश्न टैग बनाते हैं। उदाहरण के लिए वह रसायन शास्त्र पढ़ाता है ना। भूतकाल में वाक्य में क्रिया डिड का उपयोग करके प्रश्नवाचक चिन्ह बनाए जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हैरी और नॉन ने टेनिस खेला, है ना। जहां तक आज्ञावाचक सूचक वाक्यों का प्रश्न होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाने के लिए क्रिया विल के सकारात्मक नकारात्मक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे विल नॉट, शैल नॉट, इस तरह से।
ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आपको टैग बनाना चाहिए, किसके संग में क्या होना चाहिए। तो बेसिक रूल्स फॉर एडिंग अ क्वेश्चन टैग हो जाएगा, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज़ करेंगे। तो डोंट, डजंट का यूज़ होता है सब्जेक्ट के साथ में। इज, एम, आर, इज नॉट हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा सब्जेक्ट। हैज़ नॉट हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा सब्जेक्ट। वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए यूज़ करेंगे डिड नॉट सब्जेक्ट। was were, was not, were not subject। had not subject। will, will not subject। can, could, must, cannot, couldn't, must not subject। ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे। we go for a walk daily, don't we। हम डेली वॉक पे जाते हैं क्या, हम, है ना, क्या हम जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। इट इज़ नॉट मंडे टूडे, इज इट, क्या मंडे नहीं है आज, क्या है। ठीक है। तो इस तरह से यूज़ किया गया है। एवरीबडी लिसन टू द म्यूजिक डोंट दे। शी विल हेल्प यू, विल नॉट शी। तो देखिए विल का साथ में क्या है, तो यहाँ पर विल का नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा विल नॉट, और शी यहाँ पर हेल्पिंग सब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है। एड अ क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन। आई हैव गिवन यू सम मनी। तो देखिए हैव का हैवंट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा हैव नॉट आई। तो यहाँ पर बेसिकली ये रूल आपको अगर ध्यान है तो आप क्वेश्चन टैग इजीली बना सकते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाए जाते हैं। जैसे द टीचर सॉल्व द पजल, डिड नॉट शी और ही, क्योंकि टीचर यहाँ पर हमें पता नहीं कि वो शी है या ही है, तो दोनों ही लग दिया हमने। और सॉल्व आया है तो देखिए सॉल्व के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म के लिए डिड नॉट का यूज़ करा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर डिड नॉट, शी और ही लिख देंगे। योर फादर वॉज अ क्लर्क। तो यहाँ पर देखिए वॉज हेल्पिंग वर्ब है तो वॉज नॉट हो जाएगा और ही आ जाएगा फादर की जगह। आई शैल मीट यू टुमारो। तो शैल का शैल नॉट हो जाएगा और आई आ जाएगा। ठीक है। एवरीबडी कैन स्पीक द ट्रूथ। कैन हेल्पिंग वर्ब है, कैन नॉट हो जाएगा और दे आ जाएगा एवरीबडी के लिए। ठीक है। तो इस तरह से यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब्स का क्वेश्चन टैग के लिए। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 29, जिसमें हमने समझा क्वेश्चन टैग को डिटेल में और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बेसिकली एक बात है यहाँ पर, ये जो आपका रूल दे रखा है क्वेश्चन टैग का, ये आपको लर्न कर लेना है। इसके सहारे आप किसी भी क्वेश्चन टैग को बना सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी क्लासेस से रिलेट देखते रहेंगे, तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।